नमस्कार प्यारे साथियों, भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री की, राजस्थान इतिहास की बात कर रहे थे। तो राजस्थान इतिहास में अपन ने पहले पढ़ लिया था मेवाड़। मेवाड़ पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा था मारवाड़। मारवाड़ के बाद अपन ने पढ़ा था बीकानेर का इतिहास। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं जयपुर या आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास तो देखो, मेवाड़ का इतिहास की संपूर्ण डिटेल से इन राजस्थान हिस्ट्री के पहले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। मारवाड़ की भी मिल जाएगी और बीकानेर की मिल जाएगी। अब आमेर की बात करेंगे, आमेर या वर्तमान जयपुर अपन बात करते हैं आज इस पे। तो चलो, किसकी बात करेंगे? आमेर की। तो आमेर में किस वंश ने शासन किया और कितने वर्षों तक किया और कैसे इन्होंने राज हासिल किया, कौन से वंश से थे, ये सारी डिटेल से बात कर लेते हैं आज। तो आमेर के अंदर है, आमेर के अंदर भाई सबसे पहले देखो कैसे इस इतिहास की शुरुआत होती है। तो इतिहास, आमेर इतिहास की शुरुआत से पहले भाई राज्य आमेर बनेगा। आमेर राज्य बनने से पहले इसकी प्रारंभिक डिटेल से थोड़ी प्रस्तावना जो कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ के वंश को कुशवा वंश कहा जाता है, या वर्तमान में या उसके बाद कुशवा से मतलब है कि भगवान राम के वंशज थे कुश। भगवान राम के पुत्र थे कुश। कुश के वंशज ऐसे कहा जाता है, ये कुश के वंशज है, ये आमेर वाले थे। तो इसको कुशवा को बाद में अंदर कुछ कहने लगे थे कछुआ, कछुआ कहने लगे, और कहीं कहीं तो ऐसे ही कहने लगे कछुआ, कछुआ है, कछुआ कहने लगे। पहले ये कुश के वंशज है, भगवान श्री राम के वास्ते में तो ये कुश के वंशज माने जाते हैं आमेर वाले, और ये कछुआ कहने लगे, इसको कछुआ कहने लगे उसके बाद, और कछुआ थे। तो अब देखते हैं कि भाई इनका ये कहां से आए थे और कैसे इनका ये हुआ था सिस्टम। तो ऐसा कहा जाता है आमेर के ऊपर राज करने के लिए अपने एक तेजकरण नाम के व्यक्ति थे। एमपी में एक जगह पड़ती है नरवर, है नरवे नाम की जगह से एमपी से एक राजकुमार आया था। उसकी राजकुमार की शादी वैसे अपने दौसा के अंदर की हुई थी। दौसा के अंदर चौहानों की राजकुमारी के साथ शादी की हुई थी, चौहान राजकुमारी के साथ शादी। नरवन से आया था, कौन आया था? तेजकरण। वैसे इस तेजकरण का इतिहास के अंदर का नाम है दुल्ले राय। अपने राजस्थान इतिहास, जब आमेर के इतिहास के अंदर पहले राजा जो थे तो वो थे दुल्ले राय। दुल्ले राय ने 1437 के अंदर यहां पे अटैक किया। कहां पे अटैक किया था भाई? 1137 के अंदर है, 1137 के अंदर भाई चौहानों के यहाँ पे इनकी शादी हो रखी थी दौसा के अंदर। दौसा के अंदर उस टाइम चौहानों का शासन नहीं था। दौसा के अंदर उस टाइम शासक था बड़गुजरों का, बड़गुजर राजपूतों का शासन था उस टाइम। बड़गुजर राजपूतों का शासन था दौसा के अंदर। दौसा के राजा बड़गुजर थे उस टाइम। चौहानों के और बड़गुजरों के आपस के अंदर कुछ तालमेल सही ढंग से नहीं था। तो भाई चौहानों ने अपने जोए जी से कहा, दुल्ले राय जी से, दुल्ले राय जी, या इनका वास्तविक नाम तो ये है, ये नाम तो इनका पड़ा है, और वास्तविक नाम है ये है, वास्तविक नाम ये है, और इनका इतिहास के अंदर दुल्ले राय नाम है। तो भाई चौहानों ने कहा कि भाई दुल्ले राय जी, आप हमारे एक काम करो कि भाई हमारे ये दौसा वाले बड़गुजरे जो हमें परेशान कर रहे हैं, तो ये भाई दुल्ले राय जी यहाँ नरवर एमपी से आए। एमपी से आए तो इन्होंने यहाँ पे दौसा में अटैक किया। दौसा में अटैक करके किसको हराया? सबसे पहले ध्यान में रखना, बड़गुजरों को हटा के अपने दुल्ले राय ने यहाँ पे राजधानी बनाई थी दौसा को। सबसे पहले राजधानी बनाई
कि भाई इन्होंने तो सहायता के लिए बुलाया था एमपी से, और ये तो यहाँ पे बड़गुजरों को हरा के दौसा में अपनी राजधानी स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, उनका नाम देखो दुल्ले राय कैसे पड़ा, तेजकरण इनका वास्तविक नाम है। दुल्ले राय नाम पड़ने के पीछे का रीजन ये है कि ये जब से ही समझदार हुए थे, तो इनके पिताजी वैसे सामंत थे, नरवैन के एमपी में वो सामंत थे, तो ये क्या है शुरू से दूल्हे के रूप में रहा करते थे। जैसे अपने वर्तमान में होता ना ये शेरवानी वगैरह, ये शेरवानी वगैरह पहरे हुए रहते थे, सजे धजे रहते थे, वैसे दूल्हे के रूप भेष में रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया दुल्ले राय। और वैसे रंग में ऐसा कहा जाता है बहुत ऐसे गोरे चिट्टे थे, यानी बहुत ही धोड़े थे, इसलिए इनका नाम दुल्ले राय या धोड़े राय भी नाम मिलता है। वो थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। तेजकरण इनका वास्तविक नाम है। 1137 के अंदर हमें ये दौसा के अंदर बड़गुजरों को हरा के राजधानी बनाता है, और चौहानों के अंदर इनकी शादी हुई थी। ये तो बात होगी इनकी प्रारंभिक। उसके बाद जब दौसा को ये राजधानी बनाए लेते हैं, उसके बाद अपने जयपुर के पास आप सबने नाम सुन रखा होगा, एक जगह है रामगढ़। रामगढ़ के अंदर अपनी कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया। रामगढ़ में, जयपुर के पास में एक स्थान पड़ता है रामगढ़, वहां पे इन्होंने जमुआई माता का मंदिर बनवाया दुल्ले राय ने। ये तो प्रारंभिक राजा हो गए आमेर के। जमुआई माता का जब यहां पे मंदिर बन गया, तो आप सब अब वर्तमान में नाम सुन रहे हो जमुआ रामगढ़। पहले ये नाम था रामगढ़, और रामगढ़ में अपनी कुलदेवी, ये तो हो गई इनकी कुलदेवी के मंदिर का निर्माण करवाने के बाद में इसको जमुआ रामगढ़ कहने लगे, तो यहाँ का नाम वर्तमान में जमुआ रामगढ़ है। जयपुर से अपन जब बाहर निकलते हैं आमेर की तरफ, वहां पे आता है जमुआ रामगढ़। ठीक है, ये तो हो गए अपने दुल्ले राय जी। दुल्ले राय जी में देखो 1137 के अंदर आए थे, तो चौहानों ने कहा था कि भाई हमारा बड़गुजरों से रिलेशन सही नहीं है, तो बड़गुजरों को हरा के दौसा को राजधानी बनाते हैं, और जमुआ रामगढ़ में ये अपने कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर बनाते हैं। कहा तो ऐसे ही जाता है कि ये कछावा वंश के ये राजकुमार थे, तो वो यहाँ से जम्मू कश्मीर चले गए थे, यानी जमुआई माता के नाम पे ही जम्मू कश्मीर नाम पड़ा, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, कौन सी माता के नाम पे? जमुआई माता के नाम पे जम्मू नाम पड़ा है अपने, जो जम्मू कश्मीर है वो। अब देखो आगे देख लेते हैं जो राजा बनते हैं उनके बारे में। दुल्ले राय के बाद राजा बने थे कोकिल देव। कोकिल देव या काकिल देव नाम से जाना जाता है उनको। 2 नंबर पे देख लेते हैं काकिल देव। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यही किया था कि 1207 ईस्वी के अंदर, 1207 के अंदर आमेर क्षेत्र है ना, आमेर जो वर्तमान आमेर है, आमेर के अंदर है, आमेर के अंदर उस टाइम शासन था 1207 के अंदर मीणा, यानी मीणा वहां पे राजा हुआ करते थे आमेर के अंदर। तो 1207 के अंदर मीणाओं को हराया था, यानी 1207 आमेर के मीणाओं को हराया, यानी मीणाओं को हरा के 1207 में कौन है? कोकिल देव। कोकिल देव 1207 के अंदर मीणाओं को हरा के आमेर को राजधानी बनाते हैं। कछावा वंश की राजधानी कौन सी होगी भाई? इतनी देर तक तो राजधानी एक बार दौसा थी, उसके बाद रामगढ़ होगी, अब ये राजधानी होगी आमेर। आमेर फिक्स राजधानी रहेगी कछावा वंश की। अब देख लेते हैं कोकिल देव ने एक क्या कहा जाता है, कोकिल देव ने महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। उन महादेव का नाम है अंबिकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? ये आमेर के अंदर, जो आमेर में पुराने मंदिर बने हुए ना, वर्तमान में अपन जाते हैं आमेर दुर्ग के अंदर, वहां पे जो पुराने मंदिर बने हुए आमेर के अंदर, तो वहां पे एक है अंबिकेश्वर। अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। ये के सवर नाम आ जाए ना, इससे आप समझ लेना महादेव ये। तो अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया,
और कहा तो ऐसे जाता है कि प्राचीन समय में आमेर का नाम आमेर नहीं होके वहां का नाम था अंबिकापुर, यानी ये अंबिकापुर था, ये अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर था, इसलिए यहाँ का प्राचीन नाम अंबिकापुर था। अंबिकापुर नाम कहाँ का था? आमेर का। पूछ लिया जाता है भाई अंबिकापुर का वर्तमान नाम आमेर हो गया, और अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? तो ध्यान में रखना, कोकिल देव जी ने बनवाया था। किसका? अंबिकेश्वर जी का। अंबिकेश्वर जी मतलब ये महादेव का ही नाम है, ठीक है। ये अंबिकापुर को धीरे धीरे कहने लगे आमेर, ठीक है। अब देख लेते हैं कोकिल देव जी के बाद जो राजा बनेंगे उनका इतिहास। कोकिल देव जी के बाद में अपने इंपोर्टेंट राजा आते हैं भारमल जी। भारमल जी से अपने क्वेश्चन तैयार होने लग जाते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने लायक होते हैं। भारमल जी राजा बनते हैं अपने 1547 के अंदर। 1547 से लेके 73 तक राजा रहते हैं भारमल जी। भारमल जी के इतिहास की थोड़ी सी अपन डिटेल से बात करेंगे। भारमल जी राजा बने थे 1547 के अंदर। 1547 के अंदर जब राजा बने तो भाई इनके जो फैमिली वाले रिलेशन वाले व्यक्ति थे, यानी एक सुजा नाम का व्यक्ति था। सुजा नाम का व्यक्ति था, इनके भाई बंधु ही था। वो क्या करता है? इनका विरोध करता है भाई, इनको राजा स्वीकार नहीं करता है। क्या करता है? इनका विरोध करता है सुजा इनका विरोध करता है। तो कहा ऐसा जाता है कि भाई सुजा ने विरोध किया था। तो विरोध किया था भारमल जी ने एक अपने व्यक्ति थे मजनू खां व्यक्ति थे, नारनौल के सूबेदार थे। कहां के थे? मजनू खां नाम के एक व्यक्ति थे। ये अकबर के अधीन काम किया करते थे। अकबर के यानी नारनौल अपने वर्तमान में हरियाणा में है भाई, यानी नारनौल के सूबेदार थे। ये मजनू खां नाम का व्यक्ति था, ये नारनौल का सूबेदार था और अपने ये भारमल जी का वैसे फ्रेंड था। एक बार क्या हुआ था कि ये मजनू खां का किसी के साथ युद्ध हो गया था, तो उस टाइम भारमल जी ने इसका सहयोग किया था। तो ये भारमल जी का मित्र था वैसे मजनू खां वैसे दोस्त था। तो मजनू खां को कहा कि भाई मेरे ये फैमिली वाले मेरे को परेशान कर रहे हैं, सुजार ये मेरे जो है ये मैं राजा बनाऊं तो ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो आप एक काम करो कि किसी बड़े व्यक्ति से मेरी मुलाकात करो, यानी मेरा खूंटा मजबूत करवा दो जिससे मैं बढ़िया तरीके से राज कर सकूं, कोई मेरे को परेशान ना करे। तो इन्होंने क्या किया था कि मजनू खां ने कहा कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी अकबर से मिला देते हैं। अकबर से मुलाकात करवाई थी कि भाई अकबर से मुलाकात किसने करवाई थी? प्रश्न पूछ लिया जाता है। अकबर से भारमल की मुलाकात अकबर से किसने करवाई थी? तो मजनू खां नाम के व्यक्ति ने करवाई थी। ये तो होगी इनकी फर्स्ट मुलाकात। इस मुलाकात के अंदर जब अपने एक मूवी आई थी, जोधा अकबर नाम से कोई मूवी आई थी, उस मूवी के अंदर अपन देखते हैं कि भाई जोधा, ये अकबर जो है, अकबर अपने दुर्ग के ऊपर खड़ा है और वहां पे कोई दो पागल हाथी हो गए थे, वो हाथी आपस के अंदर लड़ रहे हैं, तो बीच के अंदर जाके ये भारमल जी उनको छुड़ा देते हैं। जब ये दोनों मजनू खां और ये साथ में गए हुए थे भारमल जी, तो कहा ऐसा जाता है भारमल जी इतने इंप्रेस हो गए थे, यानी वो एकदम ये रांगड़ टाइप का आदमी था, अपने मारवाड़ी भाषा में कहे तो एकदम बीच में जाके दोनों हाथियों को छुड़ाने लगे। फिर ये अकबर आए और अकबर ने पूछा ये भाई ये व्यक्ति कौन है, जैसे ऐसे पागल है हाथियों को छुड़ा रहा है। तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई ये अपने आमेर के राजा है भारमल जी, और ये सहायता के लिए आए हैं कि भाई कह रहे हैं कि मेरे फैमिली वाले या सुजा नाम का व्यक्ति है जो मेरे को विरोध कर रहा है, राजा नहीं बन या राजगा ये सही ढंग से नहीं करने देता है। तो अकबर ने कहा था ठीक है इस पे ध्यान देंगे, अभी तो चलो देखो आप। तो भारमल जी फर्स्ट टाइम गए थे मजनू खां की सहायता से, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे हुआ था कि भाई ये नारनौल के सूबेदार थे मजनू खां की सहायता से वहां गए थे पहली बार। उसके बाद हुआ क्या था कि भाई
ये अकबर अपने अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती है दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आए थे, अजमेर आए थे। अजमेर कौन आए थे भाई? अकबर। कहा ऐसा जाता है अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर लगभग 14 बार आया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है अकबर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर कितनी बार आया था जियारत के लिए? तो 14 बार आया था, यहाँ पे 14 बार आया था। तो हुआ क्या था कि उस टाइम जब ये अजमेर आ रहे थे तो अजमेर आ रहे थे तो बीच के अंदर अपने रास्ते के अंदर जयपुर के पास एक स्थान है सांगानेर, सबका सुना हुआ है। सांगानेर नामक स्थान पे क्या होता है? सांगानेर नामक स्थान पे बारमल और अकबर की मुलाकात होती है। तो उस मुलाकात के अंदर एक व्यक्ति होता है सांगानेर का ही, चगताई खां। क्या नाम है भाई? चगताई खां। ये चगताई खां नाम का व्यक्ति होता है। ये बारमल की और अकबर की मुलाकात, सेकंड मुलाकात हो गई है भाई। ये सेकंड मुलाकात कहां पे हुई थी? ये सांगानेर के अंदर। सांगानेर से यानी रास्ते में जा रहे थे ये दिल्ली से या आगरा से, तो अपने सांगानेर अजमेर जाते वक्त बीच के अंदर आया था, तो इन दोनों की मुलाकात हुई थी। तो बारमल जी वहां पे माड़ा वगैरह पहराते हैं और कहते हैं कि चलो आप यहाँ हमारे मेहमान हो, इतनी नजदीक आ गए हो, हमारा दुर्ग यहाँ पास में ही आप आ जाओ। तो भाई अकबर ने कहा था कि मैं अभी जियारत पे ऊपर जाऊंगा अजमेर, वापस आते टाइम आपसे बातचीत करेंगे। तो ऐसा बातचीत का कहने के बाद बारमल कहा जाता है, बारमल सामने ही चले गए थे अकबर के, और सामने कहा चले गए थे? सांबर चले गए थे। ये नाम ध्यान में रखना। आप सांगानेर तो ध्यान में रख लोगे, क्यों? ये जब रास्ते में आ रहे तो पहला सांगानेर में मिले थे, सांगानेर में इन दोनों की वैसे बातचीत ज्यादा हुई नहीं थी, तो सांबर में ये गए थे। सांबर में जब इनकी मुलाकात हुई थी तो कहा ऐसा जाता है कि भाई बारमल की एक बिटिया थी। सांबर के अंदर इनकी जब ये जियारत से वापस आए अकबर जब जियारत से अजमेर से जियारत करके वापस आ रहे थे तो सांबर में ये मिलते हैं। सांबर में जब इनकी मुलाकात हुई तो बारमल जी की एक पुत्री है हरकाबाई का ऐसा जाता है उस मुलाकात के बाद हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ, अकबर के साथ विवाह उसी टाइम करवा दिया था ये सांबर में ही। कहा ऐसा जाता है सांबर के अंदर इन दोनों का हरकाबाई और अपने अकबर का विवाह करवा दिया था। तो पूछ लिया जाता है भाई हरकाबाई किसकी बेटी है या किसकी वाइफ है? तो अकबर की वाइफ है और बारमल की पुत्री है। और एक इसकी उपाधि है हरकाबाई की एक उपाधि कौन सी है? मरियम उज्जवई। क्या उपाधि है? हरकाबाई की उपाधि है मरियम उज्जवानी। ये सही लिख लो, मरियम उज्जवानी। ये पूछ लिया जाता है भाई ये उपाधि किसने दी थी? ये दी थी अपने अकबर ने। अकबर की वाइफ है हरकाबाई की उपाधि क्या हो गई? मरियम उज्जमानी। ये इस टाइटल से मतलब ये है कि हरकाबाई को वैसे अपने होती ना पटरानी, मुख्य रानी की भूमिका इसको दे दी थी हरकाबाई को मरियम उज्जमानी की उपाधि देके, और ऐसे कहा जाता है कि इसको मुख्य रानी की यानी सर्वप्रथम इसी रानी को भूमिका दे दी थी अकबर ने। और हरकाबाई से प्राप्त पुत्र का नाम क्या है भाई? जहांगीर या सलीम, एक ही चीज है दोनों। ये पुत्र किसका है? हरकाबाई और अकबर का जहांगीर। ठीक है, बारमल की बेटी है हरकाबाई और अकबर की वाइफ है, और इनका पुत्र कौन है? जहांगीर या सलीम। अब देखो अपन जब तक बात कर रहे थे कि मेवाड़ में भाई अमर सिंह ने सबसे पहले, अमर सिंह के पुत्र ने वो अधीनता स्वीकार की थी,
तो भाई राजस्थान का, संपूर्ण राजस्थान का प्रथम राजा जिसने मुगल अधीनता स्वीकारी, ये हो गए प्रथम राजा, पूरे राजस्थान के प्रथम राजा हो गए बारमल, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकारी थी। सबसे पहले इन्होंने अपनी बेटी की शादी, हरकाबाई की शादी ये अपने अकबर के साथ कर दी, और ये हरकाबाई का नाम अकबर ने मरियम उज़्ज़मानी उपाधि दे दी थी, उपाधि। और ये उन दोनों से प्राप्त पुत्र है जहांगीर या सलीम इसका नाम है। अब देखो, जब ये अकबर के भाई पुत्र हुआ था कि भाई, अब मैंने बताया था बीकानेर इतिहास के अंदर, कि बीकानेर इतिहास के अंदर मैंने बताया था कि भाई जहांगीर का सबसे खास राजा कौन था, तो राय सिंह था। राय सिंह सबसे खास था। उसी हिसाब से राय सिंह बीकानेर से जहांगीर का सबसे खास तो था। तो बारमल अकबर का, यानी आमेर पूरा अकबर का खास था। आमेर के राजा थे बारमल, उस टाइम राजा थे। वैसे मान सिंह भी अकबर के वैसे खास रहे हैं। तो बारमल जी ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो एक इसके अकबर के पुत्र हुआ था, अकबर का पुत्र हुआ था, उसका नाम है वैसे दानियाल नाम उसका है, दानियाल नाम है उसका। तो भाई दानियाल जब, यानी दानियाल का जब जन्म हुआ था, तो अकबर को जाना था गुजरात अभियान पे, जाना था। गुजरात अभियान पे क्या है कि गुजरात के अंदर उस टाइम मिर्जा हुआ करते थे, मिर्जा विद्रोह हुआ था। क्या भाई, जब अकबर, ये मिर्जा वैसे अकबर के ही फैमिली के, ये अकबर वैसे मिर्जा ये है। तो मिर्जा बाबर के टाइम से ये है, तो बाबर ने सबसे पहले बादशाह लगा दिया था। तो ये मिर्जा वैसे वहीं से परेशान थे बाबर के टाइम से। बाबर तो 4 साल तक राज करता है भारत के अंदर, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने वो, आप इंडियन हिस्ट्री के अंदर ढंग से पढ़ देना, अपने जैसे इनका काम पड़ता है उसी जगह याद करते हैं। और उसके बाद हुमायूं था, हुमायूं ही ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया था, शेर शाह सूरी से 2 बार हार के वो भाग जाता है, और वापस जब आता है तो वापस आते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अकबर ने यहाँ पे अपने भारत के अंदर पैर पसारे थे, और ये मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए जब ये अभियान पे जा रहे थे, ये स्वयं अकबर, उस टाइम क्या हुआ था कि भाई ये अपने अकबर का ये पुत्र था दानियाल, इस पुत्र को और इसकी माता को, यानी जो भी फैमिली वाले थे, उसको बारमल के, ये अपने आमेर के अंदर छोड़ के गए थे। तो भाई देख लो, उस टाइम पे भी ये दोनों आपस के अंदर रिलेशन बढ़िया थे, अकबर के और बारमल के, दोनों फैमिली रिलेशन भी हो गए थे इस वजह से। और इसकी तो वैसे बाद में मृत्यु हो गई थी, इसका कोई इतिहास है नहीं ज्यादा, छोटी आयु में इसकी दानियाल की मृत्यु हो जाती है। और मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए जब गए थे, तो बारमल के पास अपनी फैमिली को छोड़ के गए थे। तो भाई ये अधीनता वाला ध्यान में रखना, कब अधीनता स्वीकारी थी? 1562 के अंदर। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले राजस्थान के प्रथम राजा तो वो थे बारमल, और 1562 के अंदर स्वीकारी थी। कहां पे? वो ध्यान रखना, सांबर। ऑप्शन आ जाते हैं सांगानेर और सांबर दोनों, तो सांबर सही है भाई। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।